पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। अच्छा जी, ये सिटीजन होल्डिंग के चालान है जी। चेक मैंने कर लिए हैं, बस चेक मैंने कर लिए हैं, उनके फोल्डर में जाके बस रख दे। ओके थैंक यू। ओके। भाई कहाँ गायब है यार, कभी तो फोन उठा लिया कर। खैर मैं ये बताने के लिए फोन कर रहा था कि आज शाम मेरे घर पर सारे दोस्त जमा हो रहे हैं, गपशप लगाएंगे। तू भी आजा शराफत से, कोई बहाना नहीं चलेगा। तू कहेगा तो मैं भाभी से परमिशन भी ले लूंगा तेरे ब्याह पर, ठीक है? पास्ता पास्ता तो खाएंगे ना हम। लो खा दो। सुनो, एक काफी होगा नहीं क्या? नहीं, दो। एक से क्या बनेगा भला? सही बात है। ये सॉस सही है। और ऑलिव भी ले लो। मेरी जान, तुम्हारा जो दिल करता है तुम लो, किसने रोका है? रोका तो किसी ने नहीं है, पर मैं सोच रही थी तुम्हारा ज्यादा खर्चा ना करवा दूं। तुम खर्चे की फिक्र ना करो, वो लो जो तुम्हारा दिल करता है, 2-4 और उठा लो। अरे नहीं, अभी तो हम सिर्फ ग्रोसरी कर रहे हैं, लेकिन हमें घर की डेकोरेशन भी करनी है। कुछ मैं सोच रही हूँ हम ऑनलाइन कर लेंगे और कुछ हम साथ चल के करेंगे। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन वो तो बाद में भी हो सकता है ना। अभी उन चीजों पे फोकस करते हैं जो लेने आए हैं। रख लो, लेकिन वो चीजें वहां पे आ जाओ। सर सब खैरियत? आप यहाँ खड़े? यार बिल्कुल सब खैरियत है। गाड़ी मेरी ख़राब हो गई है, मैकेनिक लेकर गया हुआ है, बस राइड करवाई हुई है। काफ़ी देर से खड़ा हुआ हूँ मैं। सर कोई बात नहीं, आप आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बाइक है, कोई मसला तो नहीं हो? नहीं कोई मसला तो नहीं है, लेकिन यार आपको बिला वजह में तकलीफ होगी यार। मैं इंशाल्लाह खुद ही मैनेज कर लूँगा। नहीं नहीं सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो। आए हैं। बस 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 वहाँ पर यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा यार। शुक्रिया की कोई बात नहीं सर। असल में बेगम की तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए आज जल्दी घर आना चाह रहा था। पता नहीं सारा दिन उसने कुछ खाया पिया है कि नहीं, मेट की कहाँ सुनती है वो। सर आपके बच्चे नहीं? माशाल्लाह एक बेटा है, वही मुझसे बाहर है, लेकिन बेगम का ख्याल तो खुद ही रखना है ना। एक बात याद रखना अब्दुल बारी, इंसान की ज़िंदगी में हर रिश्ता एक वक्त तक साथ निभाता है। यहाँ तक कि औलाद भी हमेशा साथ नहीं निभाती। बस मियाँ बीवी ही होते हैं जो आखिर दम तक एक दूसरे का साथ रहते हैं। और जिसके साथ जीना मरना हो उसका ख्याल भी तो रखना चाहिए ना इंसान को। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। और ना एक कप चाय हो जाए। नहीं नहीं सर, वैसे भी आपकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं, फिर कभी से। मुझे घर जल्दी जाना। चलो यार, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, देख के जाना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।
बहुत थक गया भाई। तुमने एक दिन में पूरे महीने की ग्रोसरी करवा दी है। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ। हाँ अच्छा सुनो सुनो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ऑर्डर किया खाना, जैसी राइडर है उसे रिसीव कर लेना, ठीक है? ठीक है। उफ, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। कशफ, अस्सलाम वालेकुम तायाबू। बैठो। क्या हुआ तायाबू, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मुनव्वर की तरबियत में कहां कमी रह गई जो तुम इस किस्म की हरकतें कर रही हो। वरना हमारे खून में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि तुम लोगों को भड़काती फिरो। ये आप क्या कह रहे हैं तायाबू, मैंने ऐसा क्या किया है? अब तुम इतनी नासमझ भी नहीं हो कि जो मैं कह रहा हूं वो तुम समझ ना सको। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में क्या हुआ है और क्यों हुआ है। सायरा के साथ जो मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह। रजा की दूसरी शादी का सुन के मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इसका सारा गुस्सा हमारे घर पे निकालो। ये हमारे बच्चों को क्यों आपस में लड़वाती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? अब्दुल बारी को उसकी बड़ी बहन के खिलाफ भड़काते हुए। आपको गलत फहमी हुई है तायाबू, मैंने अब्दुल बारी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काया, वो तो। झूठ मत बोलो कशफ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं नोट कर रहा हूं कि अब्दुल बारी का रवैया बदलता जा रहा है। उसे पहले कभी अपनी बहनों के सामने चूं करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से उनके सामने खड़ा हो जाता है और सवाल करता है। ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हो रहा तायाबू, ये शमीम बाजी। बस शमीम का नाम मत लो। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं महसूस कर रहा हूं कि तुमने उसके खिलाफ महाज खोल लिया है। हर मामले में शमीम को घसीट के ले आती हो। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने सायरा की भलाई सोची, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता कराया। लेकिन अगर उसके नसीब में ही दुख लिखा हुआ है तो इसमें शमीम का क्या कसूर है? खबरदार, जो आइंदा तुमने किसी मामले में भी शमीम का नाम लिया तो समझे? तायाबू आप मेरी बस कर दो कशफ। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि किसी बड़े के आगे इस तरह जबान नहीं चलाते? अब्बा जी, देखा आपने कितनी बदतमीज है ये। जरा लिहाज नहीं है इसको आपका। तौबा।
कौन? क्या ये रजा नईम का घर है? रजा, खाना कहाँ है? खाना? तुम खाना ही डिलीवर करने आए हो ना? कौन है शुमाइला? किससे बात? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ का एड्रेस कहाँ से पता चला तुम्हें? ये सवाल अहम नहीं कि मुझे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। सवाल ये है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मसला नहीं है ये। और तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल करने वाले? हाँ, सारा का भाई, और उसका भाई होने के नाते मैं तुमसे ये सवाल कर सकता हूँ कि तुम एक गैर औरत के साथ क्या कर रहे हो। जाओ जाओ, बड़े आए अपनी बहन के भाई। अच्छे से जानता हूँ तुम्हारी क्या औकात है तुम्हारे घर में। अपने चच्चा के टुकड़ों पे पलने वाले। जबान संभाल कर बात करना। मैं तुम्हारा लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि सायरा तुम्हारे निकाह में है, वरना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि गैर औरत के साथ रिश्ता रखने वाले मर्द से कैसे बात की जाती है। ये क्या तुमने गैर औरत लगा रखा है? एक शरई और जायज रिश्ते को तुमने गाली बना दिया है। जायज? शरई? शुमैला यार, तुम तो चुप करो। तुम जाओ अंदर। मैं क्यों अंदर जाऊं? ये आदमी तुम्हारे सामने मुझे बार बार इंसल्ट कर रहा है और तुम इसको जवाब देने की बजाय मुझे अंदर भेज रहे हो। ओह हेलो मिस्टर, मैं कोई गैर औरत नहीं हूँ, इसकी कानूनी और शरीफ बीवी हूँ। निकाह हुआ है हमारा। सुन लिया तुमने? जाओ यहाँ से। शुमाइला, शुमाइला मेरी बात तो सुनो। शुमाइला, मैं देख रहा हूं कि मुनव्वर की तरबियत में कहां कमी रह गई जो तुम इस किस्म की हरकतें कर रही हो। वरना हमारे खून में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि तुम लोगों को भड़काती फिरो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में क्या हुआ है और क्यों हुआ है। रजा की दूसरी शादी का सुन के मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इसका सारा गुस्सा हमारे घर पे निकालो। ये हमारे बच्चों को क्यों आपस में लड़वाती हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई अब्दुल बारी को उसकी बड़ी बहन के खिलाफ भड़काते हुए? झूठ मत बोलो कशफ। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं नोट कर रहा हूं कि अब्दुल बारी का रवैया बदलता जा रहा है। उसे पहले कभी अपनी बहनों के सामने चू करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो तुम्हारी वजह से उनके सामने खड़ा हो जाता है और सवाल करता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैं महसूस कर रहा हूं कि तुमने उसके खिलाफ महाज खोल लिया है। हर मामले में शमीम को घसीट के ले आती हो। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि उसने सायरा की भलाई सोची, एक अच्छे घर में उसका रिश्ता कराया। लेकिन अगर उसके नसीब में ही दुख लिखा हुआ है तो इसमें शमीम का क्या कसूर है? खबरदार, जो आइंदा तुमने किसी मामले में भी शमीम का नाम लिया तो समझे। आज तो शक्ल देखने वाली थी कशफ की, अब्बा
जी ने क्या टाइट क्लास ली है उसकी। बजाय इसके कि वो सबके सामने आपको शर्मिंदा करे, खुद अब बच्ची के सामने बुरी बन गई। नसीम, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया कहाँ से? तुमने तो सारी गेम ही पलट दी। हैरान कर दिया तुमने मुझे। ऐसी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। शमीम बाजी, आप कुछ ज्यादा ही हल्का लेती है मुझे। आखिर हूं तो आप ही की बहन, कुछ तो असर आएगा। हाँ भाई, मानना पड़ेगा। वैसे आज तो तुमने वाकई में मेरी छोटी बहन होने का सबूत दिया। दाद तो बनती है। सिर्फ दाद नहीं चाहिए बाजी, साथ भी चाहिए। साथ? कैसा साथ? वक्त आने पर बताऊंगी। देखो, अपना घर छोड़कर यहाँ रहने के अलावा मैं तुम्हारी हर बात में साथ देने को तैयार हूँ। अच्छा सुनो, अब काफी देर हो रही है, बहुत सारे पेशेंट मेरा वेट कर रहे हैं। मैं घर आऊंगी ना, फिर तफसील से बात करते हैं, ठीक है? चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कलीम, नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। जब आप बिना मतलब के कुछ नहीं करती बाजी, तो मैं कैसे करूंगी? हूं तो आप ही की बहन ना। ये क्या तुमने खैर औरत लगा रखा है? एक शरीर और जायज रिश्ते को तुमने गाली बना दिया है। शुमैला यार, तुम तो चुप करो, तुम जाओ अंदर। मैं क्यों अंदर जाऊं? ये आदमी तुम्हारे सामने मुझे बार बार इंसल्ट कर रहा है और तुम इसको जवाब देने की बजाय मुझे अंदर भेज रहे हो। ओह हेलो मिस्टर, मैं कोई गैर औरत नहीं हूँ, इसकी कानूनी और शरीफ बीवी हूँ। निकाह हुआ है हमारा। मैं आप ही की तरफ गई थी अब्दुल बारी। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई। उनका तो खुने अंदर ही अंदर से खाया जा रहा है। क्या जरूरत थी अब्दुल बारी के सामने मुंह खोलने की? कुछ तुम्हें अंदाजा भी है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं हम? अब ये बात फैल जाएगी, किसी से नहीं छुपेगी। मुझे छुपानी भी नहीं है। हमने शादी की है रजा, कुछ चोरी नहीं की जो सबसे छुपाते फिरे। यार शुमाइला, तुम बात को समझने की कोशिश तो करो। मुझे कोई बात नहीं समझनी। अगर तुम्हें इतना ही डर था लोगों का, तो क्यों की मुझसे शादी ना करते? मैंने हाथ पांव जोड़े थे तुम्हारे आगे, तुम खुद आए थे मेरे पास। तुम बात समझ नहीं रही, तुम बात को बहुत गलत रंग दे रही हो। मैं बात को गलत रंग नहीं दे रही, तुम इस मैटर को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हो। जब शादी कर रही है तो डर क्यों रहे हो? डंके की चोट पर बोलोगे हाँ की है शादी। दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं होता। और जो लोग इसको छुपाते हैं ना, उनके दिल में ना चोर होता है।
कश्यप, क्यों? हाँ मुझे तुमसे बात करनी है, जरा अंदर आओ। चलो मुझे 10 मिनट में काम खत्म। ये काम होता रहेगा। ऐसी क्या जरूरी बात थी जो वहाँ किचन में नहीं हो सकती थी? अब अगर खाना पकाने में देर हो गई ना तो ताया अब्बू और खफा होंगे। पहले इतनी बातें सुना चुके हैं मुझे। क्यों? अब्बा जी ने बातें क्यों सुनाई तुम? क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको आपकी बहनों से लड़वाने वाली मैं ही हूँ, और जो कुछ भी इस घर में गलत हो रहा है वो मेरा ही कसूर है। खैर, आप मुझे जल्दी से बताएं क्या बात है ताकि मैं वापस किचन में जाऊँ। अगर खाना पकाने में देर हो गई ना तो इस बात का ब्लेम भी वो मुझी पे करेंगे कि मैंने जानबूझकर देर की है। अब बोल भी चुको अब्दुल बारी, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो 10 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? बैठो और मेरी बात बड़ी तसल्ली और आराम से सुनना प्लीज। मैं रजा से मिला था। आप रजा भाई से मिलने उनके घर चले गए थे? मैंने मना भी किया था ना, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं कश्यप, मैं उसके घर नहीं गया था, रास्ते में मिला था मुझे वो। मैंने सोचा उससे बात कर लेता हूँ, मगर मगर क्या? उन्होंने नहीं सुनी ना आपकी बात? बेटे कहाँ पे था? बात करने का कोई फायदा नहीं है अब कश्यप। हसन ने दूसरी शादी कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें आप ही का जरा भी ख्याल नहीं आया? ख्याल होता तो दूसरी शादी थोड़ी करता। अगर आपको ये सब पता चला वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नसीम, नसीम, नसीम। जी अब्बा जी आई। जी अब्बा जी। क्या ये? हाय अल्लाह, उस अब्बा जी तो सब कुछ जल के राख हो गया। अब्बा जी कहाँ है ये कशफ? से अंदाजा भी है कितनी महंगाई हो गई है। तेल, गोश्त, मसाले सब कुछ जाया हो गए। चाचा के घर की तरह यहाँ थोड़ी पैसों की रेल पेल होती है। हम तो सब सोच समझ कर ही खर्च करते हैं ना अब्बा जी। कोई एहसास ही नहीं है उसको। देखो कश्यप, सच्चाई को ज्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता। कश्यप, एक ना एक दिन तो इसलिए तो उनके सामने आनी है। कब तक ये बात उनसे छुपाएंगे? चचा को पता तो चल जाएगा। फिर बागी में कश्यप, कश्यप। जी भाजी। क्या ये सब? तुम्हें पता है कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और शमीम कितनी मुश्किल से घर चलाती है। लेकिन अब्बा जी। बस तुम बीच में मत बोलो, मैं कश्यप से बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मारे वादे तुम ये सब कुछ करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह हमारे घर को बर्बाद कर दो। अब्बा जी, इसमें कश्यप का कोई कसूर नहीं। मैं जबरदस्ती उसे किचन से लेकर गया था, एक बात करनी थी, लेकिन अपने हाथ से चूल्हा बंद किया था मैंने। तो फिर खाना कैसे जल गया?
खुद ब खुद ऑन हो गया क्या चूल्हा? या हमारे घर में जिन भूत है जिन्होंने चूल्हा जलाया? जी मैं बस भेजा हिमायत करके तुमने इस लड़की का दिमाग खराब कर दिया है। भेजा हिमायत की वजह से दिन ब दिन इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। घर में फसाद मचा दिया इस लड़की ने। माजरत के साथ अब्बा जी, लेकिन कश्यप की आदत नहीं कि घर में फसाद करवाए। और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं ऐसी हरकतें करने की आदत किसकी है। क्या मतलब है तुम्हारा अब्दुल बारी? तुम कहना क्या चाहते हो? ये सब कुछ मैंने किया है? मैं इस घर में फसाद करवाना चाहती हूँ? बेगैरती की भी कोई हद होती है अब्दुल बारी। अपनी बीवी को बचाने के लिए कम से कम अपनी बहन पर इल्जाम तो मत लगाओ। अब्बा जी देख रहे हैं आप? देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। हर मामले में बीवी की तरफदारी करना इसने अपना वतीरा बना लिया। तो इसमें गलती क्या है अब्बा जी? क्यों ना करूं मैं इसकी तरफदारी? बीवी है मेरी। मेरी वजह से इस घर में मौजूद है। वैसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, जबकि मैं जानता हूं इसमें इसकी गलती नहीं है। दुलबारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम अपने बाप के सामने खड़े हुए हो, किस तरह बातें कर रहे हो? तुम्हें कोई एहसास भी है इस बात का, या बिल्कुल ही बेहिस हो गए हो तुम? छोड़ दे बाजी, रहने दे। इसे तो बस अपनी बीवी का एहसास है और किसी का लिहाज नहीं है इसे। कश्यप तुम रो रही हो? ये सब क्या हो रहा है अब्दुल बारी? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ इस घर में एडजस्ट करने की, सबके दिलों में अपनी जगह बनाने की, लेकिन फिर भी किसी न किसी बात पर कोई ना कोई तमाशा फिर खड़ा हो जाता है। Because I'm not good enough. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी ही जान क्यों ना मार लूं, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस घर में कभी अपना काम नहीं बना पाऊंगी। Because I'm simply not good enough. Because I'm a loser. Because I'm a loser.
कशफ, तुम कितनी अच्छी हो कोई मेरे दिल से पूछे, और तुम्हें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। शादी के बाद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती हैं? क्यों लड़कियों की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है? प्लीज कशफ, रिलैक्स। अपना दिल छोटा मत करो, मुश्किल ही तो जिंदगी का हिस्सा है, सब ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कभी धोखा तो नहीं देंगे ना? कभी छोड़ेंगे तो नहीं? कभी नहीं। कशफ, हमारी शादी चाहे कैसे भी हालात में हुई हो, पर मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया है, इस रिश्ते को दिल से कबूल किया है। और जैसे आप दिल से कबूल करते हैं उसे धोखा नहीं देते। प्लीज संभालो। अब्बू मुझे क्यों इस वक्त कॉल कर रहे हैं? कहीं उन तक इत्तला तो नहीं पहुंच गई? अब्दुल बारी, बड़ी फास्ट सर्विस है तुम्हारी। हेलो, कहाँ गायब हो तुम कल से? घर क्यों नहीं आए अभी तक? जी मैं दरअसल मुझे तुम्हारी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी। घर पहुंचो जल्दी। सुनाई दे रहा है तुम्हें? तुमसे बात कर रहा हूं मैं। जी जी 1 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम घर नहीं पहुंचे तो आइंदा इस घर में दोबारा कदम नहीं रख पाओगे, समझे? रजा, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। घर? लेकिन क्यों?
जान, जो आप रायता फैला बैठी हैं वो समेटने जा रहा हूं। लेकिन रजा, मेरी बात तो सुनो। रजा, लगता है तीर सही निशाने पर जाकर लगा है। अगले दुखों में कितनी दरारें, हाँ